बात करेंगे आज आपके पैरों में उन साइन सिम्टम्स की जिससे आपकी लीवर की बीमारियों का पता आसानी से चल सकता है। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो आपकी प्रॉपर टेस्ट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रॉपर डायग्नोस में बहुत सी टेस्ट इन्वॉल्व हैं। अगर आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी में कुछ निशानियां जाहिर होना शुरू होंगे। इस वीडियो में आपको ऐसे पोटेंशियल क्लूज मिल जाएंगे जिनसे पोटेंशियल लीवर प्रॉब्लम का पता चल जाता है। कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स मिलेंगे जिनकी वजह से आपके चंद बीमारियों को नैरो डाउन करने में मदद मिल सकती है। ये आपके लोअर लिम्स में और लोअर लेग्स में आ जाते हैं। पहली साइन है रेड एंड शाइनी डॉट जो आपके पैरों के निचले हिस्से में आ सकती है और इसकी वजह है पुअर सर्कुलेशन जो कि शुगर की बीमारी की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर लीवर आपका सही काम नहीं कर रहा हो तो दूसरे जो आपके ऑर्गन्स है वो भी सही काम कर रहे हैं। लेग्स और पाँव किसी भी इंसान की ओवरऑल बॉडी के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर आपका लीवर और अगर हार्ट सही तौर पर अपना फंक्शन नहीं करता तो इसका सबसे पहले इफेक्ट ये आपके वेस्कुलर सिस्टम पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस हो सकती है, क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी हो सकती है जिसमें दिल खून के नालियों के जरिए खून पूरे जिस्म के बॉडी ऑर्गन से गुजारता हुआ पाँव तक पहुंचाता है, लेकिन पाँव से वापस नहीं आता। क्लॉट्स बनने का खतरा बन जाता है और लोअर लेग्स में आप ये बहुत क्लियरली देख सकते हैं। दूसरी नंबर पे है स्पाइडर वेन्स और स्पाइडर वीनस। लीवर सिरोसिस की सिम्टम है और ये बॉडी में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन जमा होने की वजह से हो सकती है। एस्ट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, लेकिन एस्ट्रोजन की ज्यादती वेस्कुलर सिस्टम को डैमेज करती है। ब्लड क्लॉट्स और डीवीटी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अगले नंबर पर है क्रैक हील्स। क्रैक हील्स विटामिन B3 और दूसरे ओमेगा फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी की अलामत हैं और क्रैक हील्स इसकी कमी की वजह से होती है। लीवर बाइल बनाता है और बाइल हेल्प करता है इन फैटी एसिड्स को बदन में या आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए मदद प्रोवाइड करता है। यहाँ अगर बाइल प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है और सिर्फ ओमेगा फैटी एसिड्स नहीं बल्कि इसमें विटामिन A भी इन्वॉल्व होता है, विटामिन E भी इन्वॉल्व होता है जो कि हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसके बाद विटामिन B3 आ जाता है। इनफैक्ट ये सारे विटामिन B स्किन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम को फैक्टर के तौर पर प्रोटीन से मिलकर काम करते हैं और स्किन को इम्प्रूव करने में मदद देते हैं, और इन विटामिन की डिफिशियंसी स्किन को अफेक्ट करती है और यहाँ लीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके मेटाबॉलिज्म में। अगले नंबर पर है इचिंग इन द बॉटम ऑफ फुट। पाँव के तलवों के नीचे खारिश होती है, यानी पाँव के तलवों के नीचे खारिश ये एक अलामत है और ये लीवर में फ्लूइड बैकअप की वजह से हो रही है। ये बाइल भी हो सकता है, ये ब्लड भी हो सकता है। लीवर कंजस्टेड रहता है और बॉडी में हिस्टामीन बिल्डअप शुरू हो जाते हैं। अगली निशानी है तलवे में पेन और इन्फ्लेमेशन। इसे अक्सर प्लैंटर फेशियाटिस समझा जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर लीवर प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसके बाद पाँव के तलवे जलना, गर्म हो जाना, बर्निंग फीट या हॉट फीट ये एक अलग अलामत है। ये एक अलग निशानी है बैड लीवर की। बैड ऑर्डर, स्मेली फीट, पाँव से स्मेल आ जाना, क्योंकि लीवर बॉडी के टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता और ये बैक फ्लो कर जाता है और स्किन के जरिए वापस आ जाता है। सिस्टम में बैक फ्लो कर रहा है और ज़्यादा हो जाने पे ये स्किन से बाहर आने लगता है। अगर लीवर ख़राब है तो किडनी भी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती और किडनी भी इन टॉक्सिन को बॉडी से बाहर रिमूव नहीं कर पाएगी। इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता। अगर एक ऑर्गन ख़राब है तो पूरा जिस्म कंजस्टेड हो जाता है और बॉडी फंक्शन सही तरीके से नहीं कर सकता। इसके बाद है फिटिंग एडिमा, यानी लोअर लेग्स पर अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे गड्ढा बन जाता है और ये गड्ढा ये फ्लूइड बैकअप की वजह से हो जाता है। अगर लीवर प्रॉब्लम है तो ये बहुत कॉमन
नुकसान है। के बाद है टो नेल फंगस, यानी फंगस की लेवल और फंगस की ग्रोथ बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लीवर सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, फंगस की लेवल बढ़ जाती है। लीवर सही तरह से काम नहीं करता तो बैड फंगस की फ्लो बढ़ जाती है। गुड फंगस और गुड माइक्रोबायोम कम हो जाती है। बॉडी में जब बैड फंगस ज्यादा हो जाती है तो ये बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से आपको सोराइसिस, टो नेल फंगस और डैंड्रफ देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेल बेड वाइट हो जाता है और ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। लीवर के ये तमाम प्रॉब्लम होते क्यों है? बहुत सी चीजें हैं जो लीवर को डैमेज करता है। फर्स्ट नंबर पर है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस। एंटीबायोटिक्स माजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। हाई इंटेक ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड हाई इंटेक ऑफ शुगर। इसके अलावा सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक बेवरेज, इसके अलावा शुगर इन ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, सिंथेटिक फूड्स एंड प्रोसेस फूड्स, ये सारे पॉइजन हैं, ये सारे जहर हैं जो लीवर में जाके लीवर इसको डिटॉक्सिफाई कर देता है और ये सारा बोझ लीवर पर पड़ता है। इसके अलावा सब्जियां कम खाना और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो जाना, फ्राई फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जंक और फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करना, प्रोसेस फूड ज़्यादा इस्तेमाल करना। सब्जियां आपको एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, एंजाइम देते हैं जो कि नॉर्मल लीवर फंक्शन में मदद देते हैं। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।